जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 71 बीपीएससी का जो है बिहार स्पेशल जो है एडिटोरिया का कर रहे हैं। ये एडिटोरिया का है और जल्द ही जो है मैं 72 बीपीएससी का जो है आपका फाउंडेशन कोर्स लेके आऊँगा। तो इसकी फ़ीस जो है आपको सबसे कम होगी मार्केट में। तो ये गरीब बच्चों के लिए भी अफोर्डेबल होगा, क्योंकि अभी जो है मैं इसके लिए जो है कुछ प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। जो ऐप वगैरह होते हैं वही के लिए मैं अभी जो है कर रखा हूँ। तो अभी जो है उसका अप्रूवल नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको 15 सितंबर से मैं जो है लॉन्च करूँगा 72 बीपीएससी का। ओके, तब तक जो है ये जो भी आपके मार्केट में है तो उनके जो टेस्ट हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए जो है हम लोग आ जाते हैं आगे की ओर। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, चलिए पहला क्या है कि भारतीय रेलवे ने जो है 18 रेल जोन में बिहार में एकमात्र रेल जोन कौन है? पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। और जोन में आपका जो है आप जोन के नीचे होता है आपका मंडल। मंडल में बैठते हैं डीआरएम। ठीक है, और ये डीआरएम के पहले जो एग्ज़ाम होता था 12th लेवल पर जो है होता था एक एग्ज़ाम जो यूपीएससी ही लेती थी, और उसी से जो है रेलवे का ये डीआरएम बनता था। लेकिन अब जो है ये डायरेक्ट यूपीएससी सीएससी से थ्रू जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो है 1 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना जो है हाजीपुर रेल मंडल का कब स्थापना हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास जो है 17 फरवरी 2019 को किया था, और 15 अगस्त 2025 को आपका जो है उद्घाटन कर दिया। ये चलना स्टार्ट हो गया। उस समय परियोजना का स्थापना किया गया था बनने के लिए, और ये अभी जो है चलना स्टार्ट हो गया। ये कल ही से स्टार्ट हुआ है। ओके, इसकी जो है पटना के शहर के अंतर्गत आपको 32 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल पथ होगा, जिसमें जो है 2 चरणों में होगा। ठीक है, जिसका जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया हूँ। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं पीसीएस वॉरियर एकेडमी पे। ठीक है, यह जो है 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। पहला चरण का भी एक हो चुका है। ठीक है, बिहार में जो है वायु परिवहन जो है 1960 में शुरू हुआ। ठीक है, भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन उड्डयन नीति 2016 के द्वारा स्वीकृति मिला। इसके तहत जो है आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराना, पूरे देश के आम नागरिक के तहत। ठीक है, अभी देखिए कि ये सब आपके हवाई अड्डे हैं। तो इसमें जो है 2 ही हवाई अड्डे, एक पटना और एक आपका गया है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय है। बाकी घरेलू उड़ानों के लिए जो है आप ये सब है, दरभंगा है, जोगबनी जो कि अररिया में है, रक्सौल, पूर्वी चंपारण, इसके बाद मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। ठीक है, जल्दी एक राजगीर में होने वाला है, नालंदा में, और नालंदा को इंटरनेशनल किया जाएगा और जो पटना है उसको नेशनल फिर कर दिया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि पटना का जो हवाई अड्डा है वो काफ़ी छोटा है, और छोटे हवाई अड्डों पे जो है कि आपका जो बड़े प्लेन होते हैं वो उड़ने में सक्षम नहीं है, और जहाँ पर वो बना हुआ है वहाँ पर और स्पेस नहीं है, जिसके कारण से उसकी जो है लंबाई या उसके एरिया को बढ़ाया जा सके। ओके, जल परिवहन। तो जल परिवहन का इतिहास जो है बहुत पुराना रहा है। ठीक है, इसी के कारण जो है मगध जो है आपको काफ़ी शक्तिशाली था। तो जल परिवहन समुद्री एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः जो है बिहार में केवल नदियों का माध्यम ही है। ठीक है, कुल लंबाई जो कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग का पहला जो है राष्ट्रीय जल मार्ग का पहला से जो है 1600 आपको 20 किलोमीटर है, जो कि पटना से होके गुजरती है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये जाती है हल्दिया से इलाहाबाद तक। ठीक है, बक्सर से भागलपुर तक ये आपकी कुल लंबाई है। पटना में महेंद्रू घाट में जो है राष्ट्रीय पोर्ट संस्थान का स्थापना हुआ है। ओके, बरारी घाट में से जो है महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी 2 लघु जल मार्ग है। ठीक है, आधुनिक तकनीक से के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन से सुलभ है होने के कारण यह जो है महत्व है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए हम लोग बिहार पर्यटन की दृष्टि से जो है एक समृद्ध राज्य है।
यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सभी जो है दर्शनीय स्थल है। जैसे कि बिहार में धार्मिक स्थल हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और मुस्लिम सभी के लिए है। पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है, जो कि जैसे जहाँ जितना पर्यटन होगा उतने ज़्यादा वहाँ आर्थिक डेवलप होगा। परंतु बिहार के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि बिहार में पर्यटन तो है लेकिन वहाँ जो है ना उस तरह से विकसित नहीं है अभी तक, जिसके कारण से वहाँ इनकम सोर्स इससे कम है। और ये जो है पर्यटन जो होता है वो सर्विस सेक्टर में आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इकोनॉमी का 3 पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी। तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल क्लियर करूँगा इसको। बिहार टूरिज्म जो कि बिल्कुल बिहार, ठीक है, बिहार में जो है पर्यटन के विकास के लिए जो है पर्यटन स्थलों को जो है सर्किटों के रूप में चिन्हित किया। प्रमुख सर्किट और उसके जो है प्रमुख स्थल, ठीक है। बौद्ध सर्किट आपका बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थल को जोड़ा गया है, जहाँ बौद्ध भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो जैसे आपका महाबोधि मंदिर जो है गया, इसके बाद सुजाता गढ़ स्तूप गया, विश्व शांति स्तूप राजगीर, यहाँ आप जाइए। यहाँ पर एक और है नौलखा मंदिर है और कई ऐसे मंदिर है, तो आप जाइए, क्योंकि मैं इस एरिया से बिलोंग करता हूँ तो कई चीज़ें यहाँ का मैं जानता हूँ, ठीक है। अशोक स्तंभ जो कि आपका वैशाली में है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली, केसरिया स्तूप चंपारण। जैन सर्किट में आ जाता है कि 24वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य और 24वें तीर्थंकर महावीर का पवित्र जन्म स्थान जो है आपका बिहार रहा है। इसमें जो है आपका बिहार में जल मंदिर जो कि पावापुरी में है, और फिर जैन मंदिर लछुआर जमुई में है। इसके बाद जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा, और एक कुंडन ग्राम है, कुंडनपुर और कुंडन ग्राम 2 है। कुंडन ग्राम वैशाली है, कुंडलपुर नालंदा है, ठीक है। इसके बाद रामायण सर्किट है। हिंदू धार्मिक और सनातन धर्म के विकास में जो है बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माँ सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिरें हैं, जैसे सीता कुंड सीतामढ़ी, इसके बाद सिंहेश्वर स्थान सहरसा, वाल्मीकि नगर आपका चंपारण, अहिल्या स्थान दरभंगा, रामशिला गया, प्रीतशिला गया। ये प्रीतशिला कहा जाता है कि मरने के बाद एक चट्टान है, चट्टान में एक दरार है, तो कहा जाता है कि मरने के बाद जो है जितने भी आत्मा है वो ये इसी चट्टान से होकर आपके स्वर्ग की ओर जाते हैं। ओके, तो इसलिए जो जिनका अकाल मृत्यु होता है ना, तो यहाँ पर पूजन के लिए जाता है। इसके बाद गया में और जो पिंडदान के लिए भी जाता है। ओके, सिख सर्किट, तो सिख सर्किट सिख धर्म का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान। इसके अतिरिक्त जो है प्रथम गुरु श्री, एक मिनट यहाँ गलत दिया है, प्रथम गुरु गुरु नानक देव होगा, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का भी यहाँ पर यात्रा किए थे। जैसे मैं बताता हूँ, हरविंदर साहिब में जो है आपका जो है जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। गुरुद्वारा गुरु बाग पटना में है, कंगना घाट पटना, प्रकाश पुंज पटना, गुरुद्वारा हांडी साहिब पटना, गुरुद्वारा बाल लीला पटना, और गुरु नानक कुंड। ये कुंड जो है ना शीतल कुंड माना जाता है इसको, ठीक है। तो ये इसकी कहानी मैं पीछे वाले वीडियो में मैं बताया हूँ, तो आप देखिएगा इतिहास जब मैं पढ़ा रहा था। तो सूफी सर्किट में जो है सूफीवाद में जो है चिश्ती और सूराबादी से संबंधित है बिहार, ठीक है। चलिए, मनेर शरीफ पटना में है, अजमर शरीफ औरंगाबाद, इसके बाद जो है शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास, और बड़ी दरगाह नालंदा। ये काफ़ी फेमस है बड़ी दरगाह। ओके, इको सर्किट है बिहार प्राकृतिक छटा और जैविक विविधता एवं मान भावक पर्यावरणीय दृश्यों से जो है परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पर जो है पहाड़, झरने, हरियाली बहुत है आपको, ठीक है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है, बराबर की गुफा जहानाबाद में है, घोड़ा कटोरा राजगीर में है, कांवर झील आपका बेगूसराय,
इसके बाद भीम अभ्यारण्य, ये आपका जो है तेलहर कुंड कैमूर, भीम अभ्यारण्य मुंगेर और ककोलत नवादा में पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं यूनेस्को के विश्व स्थल की सूची में जो है 2 स्थलों को जो है चिन्हित किया गया है, जैसे महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 में हुआ है, याद रखिएगा महाबोधि मंदिर को 2002 में किया गया है। यह जो है बोध गया में स्थित बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ था। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष है मौजूदा जो है, जिसके नीचे जो है आपका भगवान बुद्ध का जो है ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ओके, इसके बाद नालंदा महाविहार एक पुरातात्विक स्थल है। यह नालंदा महाविहार का निर्माण गुप्त काल के में जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, जिसको नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है। और ये जो है इसके जो है आपका बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट या ध्वस्त कर दिया गया और जला दिया गया। और इसमें जो है 2010 में जो है संसद में एक बिल पारित हुआ, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना किया गया। 2014 के जून में जो है आपको इनका उद्घाटन भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और इनका जो है शिक्षण स्टार्ट हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमको बिहार की जनगणना। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के समय हुआ। भारत में जो है नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। 1936 में उड़ीसा से बिहार अलग हुआने के बाद 1941 में जो है बिहार जनगणना हुआ। 1911 में जो है जनगणना देश की 15वीं जनगणना थी। अब सोचिए कि 2011 में जो है देश की 15वीं थी, अभी उसके बाद नहीं हुआ है, कंडक्ट हुआ है लेकिन अभी डेटा नहीं आया। इसके अतिरिक्त सी चंद्रमौली थे अध्यक्ष। कौन थे इसके? सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना का कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या जो है 10,40,99,452 है, जो कुल भारत की जनसंख्या का 8% है। और राज्यों में जानिए तो बिहार से जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा घनत्व वाली जनसंख्या आपका बिहार में है। अगर केंद्र शासित प्रदेश मिला दीजिएगा तो दिल्ली आ जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित और राज्य मिला दीजिएगा तो दिल्ली आएगा। अगर सिर्फ राज्य पूछे तो बिहार आएगा, और केंद्र शासित पूछे तो आपका दिल्ली आएगा। लेकिन जब दोनों को मिला के करिएगा तो दिल्ली पहले आएगा, उसके बाद बिहार आएगा, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से जो है बिहार का स्थान उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद तीसरा है। ये आप आंकड़े याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आंकड़े हैं आपको याद करने का, तो ये आप खुद ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ आंकड़े मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार रुक के याद कर लीजिए। ओके, ये देखिए, ये सब आंकड़े आप याद कर लीजिए। ओके, इसलिए क्योंकि ये आपको टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि आपको खुद ये याद कर लीजिए। ओके, चलिए बिहार का राज्य व्यवस्था, यहाँ से हम लोग जो है बिहार का राज्य व्यवस्था करते हैं। तो बिहार राज्य व्यवस्था में जो है पृथक प्रांत का गठन 1911 में हुआ था, और 1912 में जो है पृथक राज्य बना था। गठन करने की घोषणा 11 में हुआ था और 12 में बना था, ठीक है। इसके बाद जो है पृथक बिहार राज्य का प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था। विधानसभा के लिए जो 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटें व्यवस्थित की गई थी, ठीक है। बिहार में 152 में से 70 निर्वाचित क्षेत्र समान नागरिक के लिए, 15 अनुसूचित के लिए, 7 जो है अनुसूचित जनजाति, 39 मुस्लिम, 4 महिला, 2 आंग्ला और 2 यूरोपीय समुदाय, 13 विशिष्ट। ओके, इसके बाद जो है चुनाव में जो है 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल किया, 20 सीटों पर जो है मुस्लिम लीग थे। ओके, कांग्रेस को जो है सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसमें जो है कृष्ण सिंह ने जो है कांग्रेस पार्टी के आदेश पर जो है पद ग्रहण करने से पूर्व सरकार के राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन मांगा।
आश्वासन नहीं मिलने पर जो है कृष्ण ने जो है मंत्रिमंडल के गठन से इनकार कर दिया। तब जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस 1937 में पहला जो है कार्यकारी दायित्व सौंपा गया। मोहम्मद यूनुस जो है ना उस समय के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री चलता था, हर एक स्टेट में भी एक प्रधानमंत्री ही हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद पहला एक ऐसा राज्य था जहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ना कि मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में वहाँ मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आपके फारूक अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री रहे हैं कुछ टाइम तक, क्योंकि उसके बाद जो है मुख्यमंत्री वहाँ कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है लेकिन गवर्नर और कांग्रेस के मध्य सहमति होने पर जो है 20 जुलाई 1937 को जो है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए। याद रखिएगा कि पहले जो है कौन हुए थे प्रोटेम स्पीकर? सच्चिदानंद सिंह। ओके, बिहार के। बिहार विधानसभा 23 जुलाई 1937 को श्री रामदयालु सिंह के अध्यक्ष और जो है अब्दुल बारी जो है उपाध्यक्ष बने। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और कांग्रेस जो है क्या किया कि बिना सहमति के जो है भारतीयों को उसमें जो है शामिल किया। तो इसी के कारण जो है कि वहाँ का जो है बिहार का जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो अपना त्यागपत्र दे दिया। 1939 से 1945 तक बिहार विधान में सभा में कोई भी गठन नहीं हुआ। 1935 के अधिनियम के आधार पर 1946 तक पुनः चुनाव हुए। अप्रैल 1946 में कृष्ण सिंह जो है कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हुए अगेन जो है मुख्यमंत्री का पद संभाले, ठीक है। इस विधानसभा द्वारा जो है इस विधानसभा द्वारा 39 सदस्यों को जो है संविधान सभा के लिए चुना गया। इनमें से जो है सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, जगजीवन राम और आपका आदि प्रमुख नेता थे। इसके बाद जो है आपको पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ। इसके बाद जो है जिसमें बिहार विधानसभा के 300 सीटें चुनाव में आए, ठीक है। स्वतंत्र बिहार का पहला मुख्यमंत्री भी कृष्ण सिंह ही बने, ठीक है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकारों और एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है बिहार राज्य का शासन व्यवस्था, तो बिहार राज्य की विधायिका राज्यपाल है। इसके बाद विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है। कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारी, ठीक है। इसके बाद स्थानीय में पंचायती राज और नगरीय शासन, ठीक है। राज्यपाल, राज्य सरकार का एक संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल को जो है विधायकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित अधिकार जो है प्रदत्त किए गए हैं, ओके, जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति को होता है। इन अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 162 के बीच में किया गया है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान होता है। बिहार में अब तक जो है 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो राज्यपाल की सूची याद कर लीजिए कि ये आपके राज्यपाल है। ये तो आज़ादी के पहले, तो सबसे पहले कौन बने थे राज्यपाल? सर जेम्स शिप्टन। दूसरे कौन थे? सर मॉरिस गॉर्नियर हेलमेट, ठीक है। इसके बाद जो है प्रथम आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 में जय राम दौलत राम बने थे। उसके बाद जो है ये जो कि कब तक रहे थे? 48 तक रहे थे। फिर माधव श्री हरि अन्य, ये आपका रहे थे 12 जनवरी से 1948 से 14 जनवरी 1952 तक, ठीक है। तो ऊपर 3 याद कर लीजिए, फिर जाकिर हुसैन का याद कर लिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये प्रथम जो है मुस्लिम राज्यपाल बने थे हमारे बिहार का, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, नीचे आ जाते हैं। यहाँ जो है आपके अभी तक जो राज्यपाल है फागू चौहान नहीं है ये अब हो गया मोहम्मद आरिफ, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद बिहार के
ऐसे दो राज्यपाल हुए जो आगे चल के राष्ट्रपति भी बने। फागू चौहान जो है आपका बिहार के 44वें राज्यपाल है, लेकिन अब 45वें हो गए हैं, 40वें, हाँ अब हो गया 41वें। कौन है आपके? मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है। पदासीन इसका अर्थ होता है उस समय राज्यपाल का पद खाली था, जब पद खाली हो तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका कुछ जो है ना न्यायमूर्ति लिखा हुआ होगा, ये आपका तो कौन थे? न्यायमूर्ति BM लाल। 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 तक इन्होंने राज्यपाल का पदभार संभाला था, इसके ऊपर नहीं है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बिहार विधानसभा की विधायिका द्विसदनीय है। एक जो है विधान परिषद और एक विधानसभा होता है। विधान परिषद उच्च सदन कहा जाता है। ये कभी विघटन नहीं होता है, इसको भंग किया जा सकता है वही कि राज्य विधानमंडल के जो है विशेष बहुमत से बिल पास करके, ठीक है, इसके गठन और भंग का प्रावधान किया गया है। राज्य विधान परिषद का गठन एवं निर्माण जो है आपका अनुच्छेद 159 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 171 में जो है राज्य विधान परिषद की संरचना के बारे में कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम संख्या राज्य विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी आधार पर जो है 2013 में जो है विधान परिषद शताब्दी समारोह बनाया गया। इसके बाद जो है बिहार विधान परिषद की कुल सीटें जो है 75 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार विधानसभा में 75 सीटें हैं। बिहार विधानसभा एक अस्थायी सदन है जो भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं और फिर चुन के आता है। चुने जाने का जो है ये कैटेगरिया है। जैसे 1/3 आपको विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, फिर 1/3 अस्थायी निकाय द्वारा, फिर 1/6 आपका राज्यपाल द्वारा, 1/12 आपको शिक्षकों द्वारा, जो कि वो शिक्षक जो कि आपके हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है। और 1/12 आपके स्नातक द्वारा, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आपके द्वारा। ओके। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, विधानसभा आ जाते हैं। अब कहिएगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए आपका 75 सीट है तो 75 का 1/3 कर दीजिए। ठीक है। तो 25 सीटें, तो 25 सीटें आपके विधानसभा द्वारा आपको चुन के जाएंगे। ओके। अब ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे नीतीश सर, ठीक है, नीतीश कुमार, तो वो किस से आते हैं? विधान परिषद या विधानसभा से आते हैं। ठीक है। और आते हैं तो वो किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन जो है विधानसभा है या एक अस्थायी है। विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में किया गया है। राज्य विधानसभा में जो है सीटों की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं और 60 से कम नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 1921 को जो है मौजूदा विधानमंडल के सभागार में जो है प्रांतीय विधान परिषद का पहली बैठक हुआ था। ठीक है। इसी के आधार पर 2021 में जो है आपको शताब्दी समारोह बनाया गया था। इसके बाद जो है आपका बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। ओके। बिहार विधानसभा में जो अनुसूचित जाति आपका 2 है, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति 38 है, अनुसूचित जनजाति आपका 2 है। याद रखिएगा, आरक्षित सीटें हैं ये। और महिला आरक्षित सीटें कहाँ कहाँ हैं वो भी आप हमें बताइएगा। इसके अतिरिक्त एक सीटें आंवला के लिए है जो कि अब हटा दिया गया है। ओके। 2021 में 104 संशोधन के तहत हटा दिया गया। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए है और विधान परिषद के 6 वर्ष। ओके। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में ये जो है कार्यकाल भी भंग हो सकता है। जैसे कब कब हुआ है ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य का कार्यपालिका का वास्तविक जो है प्रधान मुख्यमंत्री ही होता है।
और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद का गठन होता है। 163 में इसकी जो है चर्चा की गई है कि 163 में कहा गया है कि राज्यपाल के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद होगा। सहायता के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब बताइए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन आपको जब मैं पूछता हूँ तो वो कमेंट में आप उसके आंसर दीजिए, तो आपके इससे पॉलिटी या कोई भी सब्जेक्ट आपको इन्हेंस होगा। अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, राज्य के विकास के लिए जो है उत्तरदायित्व और निर्वहन करते कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री राज्य में जो है देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। समानता मुख्यमंत्री का कार्य 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन वो जो है राज्यपाल के प्रसाद पात्र धारण करता है, अर्थात वो अगर बहुमत नहीं है विधान परिषद में तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ये आपके मुख्यमंत्री हैं, आप याद कर लीजिएगा कब कब राष्ट्रपति शासन लगा, कब कब मुख्यमंत्री, तो ये आप पॉज करके याद कर लीजिए। ओके, अभी तक जो है नीतीश कुमार ही चल रहे हैं। ओके, ब्रिटिश शासन में जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस है। स्वतंत्र में जो है कृष्ण सिंह है। प्रथम हरिजन होगा, भोला पासवान शास्त्री होगा हरिजन में। बिहार के प्रथम निर्दलीय महामाया प्रसाद है। इसके बाद जो है बिहार के प्रथम मुस्लिम अब्दुल गफूर हुआ। याद कर लीजिएगा अब्दुल गफूर कब हुआ। पहला जो है महिला मुख्यमंत्री आपका राबड़ी देवी, और सर्वाधिक काल तक नीतीश कुमार, ठीक है। इसके बाद आते हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज राष्ट्रीय स्वतंत्रता उपरांत जो है 1947 में ही जो बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 1973वें संविधान संशोधन के बाद बिहार में जो है पंचायती राज अवधि 1992 लागू हुआ। ओके, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है आपको त्रिस्तरीय जो है बिहार में जो है पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, जो कि 2001 से कार्यरत है। इसके बाद जो है पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 आया। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जो है आपका मुख्यतः क्या है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। जिला परिषद का हेड आपको कौन करता है, डीएम, और पंचायत समिति का हेड करता है एसडीएम, याद रखिएगा। ओके, बिहार में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग को सभी स्तरों के एवं पदों पर अधिकतम जो है 20% का आरक्षण है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को जो है सभी स्तरों पर जो है अनुपातिक आरक्षण प्राप्त है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के का जो है सभी स्तरों पर पदों का कुल जो है 50% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। पंचायती राज के निर्वाचन पदधारकों को जो है लोक सेवा का दर्जा प्राप्त है। पंचायती राज चुनाव निर्वाचन आयोग के अधीन है, ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन जो है ग्राम सभा, उसके बाद जो है आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति है, ठीक है। आ जाइए ग्राम सभा। यह जो है पंचायत राज का सबसे बड़ा सभा है। यह जो है ग्राम सभा गांवों के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकें के बीच जो है 3 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, और 1 वर्ष में जो है 4 बार बैठक होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा किया जाता है, और इसका कोरम के लिए जो है 120 होना चाहिए सदस्य, ठीक है। जितना उस ग्राम सभा में सदस्य हैं, सदस्य कौन है, जो कि वहाँ के वोटर हैं, उसका 1/20 भाग उस सभा में अनुपस्थित होना चाहिए, तभी ये सभा का बैठक होगा। सभा का अध्यक्षता जो है ग्राम के सरपंच अर्थात मुखिया द्वारा किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करते हैं। ग्राम सभा मुख्य जो है क्रियात्मक कार्य विकासात्मक कार्य का में सहयोग, लाभुक की पहचान, अंशदान देना,
सौहार्द बनाना और निगरानी करना है, काफ़ी इनके पास पावर होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत निर्वाचन मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य को मिलाकर 7,000 से जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होगा। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होगा और चुनाव जो है विघटन होने के 6 महीने के अंदर होना है। मान लिया जाए कि 2 साल में ही ये विघटन हो गया और टोटल ये 5 साल का होता है, तो शेष जब ये चुनाव होगा ना तो आगे 3 साल के लिए ही रहेगा, फिर 5वां साल में वो हो जाएगा, ठीक है। मुखिया इसका जो है चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से द्वारा का होता है। उप मुखिया का चुनाव जो है आपका वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो मुखिया का प्रत्यक्ष और उप मुखिया का अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, लॉटरी सिस्टम से। वार्ड सदस्य तो वार्ड, प्रत्येक वार्ड के लिए जो है एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, जो कि 500 जनसंख्या पर एक होगा, ठीक है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जो है जिला पंचायत समिति राज्य पदाधिकारी को लिखकर दे सकता है, ठीक है। वार्ड जो है सदस्य अपना त्याग पत्र जो है मुखिया को लिखेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ग्राम पंचायत की बैठक की गणपूर्ति का जो है कुल संख्या 1/2 होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम और करेंगे, इसके वीडियो के बाद आएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 72 BPSC मैं जल्द ही लेके आऊँगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।